राम राम भाई, राम राम। आज मैं आपको विशेष एक साधना बताने जा रहा हूँ। तो ये जो साधना रहेगी शमशान काली की रहेगी, यानी देवी का रहेगा साधना। जो भी ये बहुत प्रचंड और बहुत उग्र साधना होती है शमशान काली की। तो आप शमशान काली की साधना किस तरीके से और किस कार्य के लिए और किस अपने कार्य के लिए शमशान काली का साधना कर सकते हैं। अगर आपका शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जैसे में आप देखते होंगे कोई ऐसे परिवार होते हैं जो दूसरे परिवार वाले बार बार आपको परेशान करते हैं, मानसिक भी परेशान करते हैं, पारिवारिक दबाव भी देते हैं और तंत्र से भी आपको परेशान करते हैं। अगर आपको तंत्र क्रिया से आपके घर में बार बार तंत्र क्रिया किया जा रहा है तो आप शमशान काली का साधना कर सकते हैं। या आपको कोई दूसरा परिवार आपको बार बार दबा रहा है, तभी भी उस छुटकारा पाने के लिए आपको शमशान काली का साधना कर सकते हैं। या आपके कोई भी चीज़ में उन्नति नहीं हो रही है, आप कोई कार्य सोच रहे हैं कि हमारा ये कार्य हो जाए, तो वो आपका कार्य नहीं हो रहा है, उसके लिए भी आप शमशान काली का साधना कर सकते हैं। और तंत्र मार्ग में भी आने के लिए आप शमशान काली का साधना कर सकते हैं। किसी का भला करने के लिए अगर शमशान काली से तो बहुत सारी क्रिया होती है, उच्चाटन, वशीकरण, मारण, स्तंभन, सारी क्रिया होती है। लेकिन कभी भी उच्च कैटेगरी की जो साधक होते हैं वो कभी ये सब चीज़ें जल्दी क्रिया नहीं करते हैं। तो आप भी अगर शमशान के काली का साधना करना चाह रहे हैं, तंत्र में के लिए करना चाह रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आपके परिवार और तंत्र क्रिया बार बार हो रहा है तो उसके लिए अगर शमशान काली का साधना करना चाह रहे हैं तो आप बहुत प्रचंड रूप से आप कर सकते हैं। और वो आपके परिवार के ऊपर अगला आदमी कोई भी आपके घर के ऊपर तंत्र क्रिया और आपको परेशान कर रहा है तो नहीं कर सकता। किसी को तंत्र के लिए अगर शमशान काली की साधना करनी हो तो दरबार, भैया तंत्र में जो कार्य सीखेगा वो तो दरबार लगाएगा, या किसी का झाड़ फूँक करने के लिए और किसी का भला करने के लिए। इसमें क्या होता है कि लोग जब शक्तियों से अगर साधना हो जाती है, लोग क्या करते हैं, उस शक्तियों से गलत प्रयोग करने लगते हैं। हमने ऐसे ऐसे साधकों को देखा कि उन्होंने अपने गुरु से छल से मंत्र लिया और शमशान काली का साधना किया, वो दूसरे का बेकार करने लगे। लेकिन जो दूसरे का विकार करता है, कर्मा जो होता है हमेशा ज़िंदगी में लौट के आता है। वैसे साधक जो थे बहुत तड़प तक हमारे सामने आंखों के देखे हुए। तो इसीलिए कभी भी देवी का अगर साधना करते हैं तो देवी से कभी भी गलत कार्य न करवाइए, किसी का भला कर दीजिए, गलत काम न करवाइए। अगर आपको नहीं करना है तो अपने प्रोटेक्शन के लिए आप अपने पास देवी को रखें और माई का सेवा करें। तो आप शमशान काली का साधना कब दिन और कौन सा दिन में आप कर सकते हैं। शमशान काली का अंजोर पक्ष में भी साधना कर सकते हैं। अंजोर पक्ष में सोमवार, शुक्रवार, अमावस्या से चालू कर सकते हैं। और चंद्र ग्रहण में भी आप चालू कर सकते हैं। जो नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि पड़ती है, उसमें भी आप साधना शमशान काली का कर सकते हैं। तो शमशान काली का साधना आप किस किस जगह पर कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताने जाऊँ। अगर आपके अगल बगल में शमशान घाट अच्छा हो, जहाँ सुनसान हो, जहाँ कोई लोग नहीं जाते हैं, वहाँ भी शमशान काली का आप साधना कर सकते हैं। या आपके यहाँ शमशान घाट नहीं है तो आपके अगल बगल में नदी हो, वहाँ भी बैठ कर साधना कर सकते हैं। या तालाब हो, तालाब के पास भी बैठ कर साधना कर सकते हैं। कुआं के पास भी बैठ कर शमशान काली का साधना कर सकते हैं। और ये सारा व्यवस्था नहीं हो पा रहा है तो आप अपने, अगर आपका द्वार हो तो वहाँ भी कर सकते हैं। घर पर कभी भी उग्र शक्तियों का साधना नहीं करना है, इसलिए कि जो होती है शमशान काली होती है बहुत तामसी और प्रचंड होती हैं। तो कभी भी साधना करिए तो एकांत करिए। अब शमशान काली की साधना के लिए वस्त्र क्या लगेगा, आपको सारा वस्त्र काला रहेगा। देवी को भी काला पहनाएंगे, अपना भी वस्त्र काला रहेगा, आसन भी काला रहेगा। अगर शमशान में अगर माई का मूर्ति हो तो उसी मूर्ति का सेवा करिए, अगर नहीं हो तो पीतल का एक मूर्ति कीन लीजिए। आप अपने द्वार पर भी प्रयोग कर सकते हैं, नदी के पास भी प्रयोग कर सकते हैं, कुआं और इनार के पास भी प्रयोग कर सकते हैं। देवी के लिए आपको एक नींबू का माला आपको पहनाना है। जब भी आप साधना करेंगे तो नींबू का आपको माला पहनाना पड़ेगा। माई को आप शमशान में जाते हैं तो स्थान आप एक नीचे काला वस्त्र ले लीजिए माई को, देवी को, मूर्ति को रखने के लिए।
और घर पर जाते हैं तो आप एक स्थान बना लीजिए, वहाँ हमेशा पूजा करिए। और नदी के पास जाते हैं तो वही जो शमशान में अपना वस्त्र रखते हैं, वहाँ देवी का मूर्ति रख के पहले आपको ध्यान करना है, यानी ध्यान करना है, फिर देवी को मूर्ति रख के और फिर आवाहन करना है। आवाहन करने के बाद फिर ध्यान आवाहन, फिर स्नान कराना है देवी को। देवी को कराने के बाद, स्नान कराने के बाद फिर आपको पान का आपको भोग लगाना है। फिर आपको देवी को अग्र चढ़ाना है, जैसे जल जो होता है वो आपको चढ़ाना है। फिर जल अर्पण करना है। फिर आपको पंचामृत जो होता है फिर वो देवी को आपको चढ़ाना है। फिर मधु चढ़ाना है। फिर मधु चढ़ाने के बाद फिर स्नान कराना है। फिर वस्त्र पहनाना है, दूसरा वस्त्र, फिर से काला वस्त्र बदल के फिर दूसरा वस्त्र आपको बनाना है। गंध जो होता है सुगंधित वो चढ़ाना है आपको। फिर कुमकुम, पुष्प, उपवस्त्र, फिर से दोबारा उपवस्त्र, छोटा आप जो कोई भी वस्त्र उपवस्त्र, जैसे आप छोटा काला वस्त्र आपको चढ़ाना है। उसके बाद पूरा देवी का आवरण पूजा करना है। भोग में क्या लगेगा, भोग में जो जो अभी बताएं वो सारा भोग लगेगा। फिर से आपको बताते हैं, मीठा पान, लौंग, इलायची, मिठा और दारू, शमशान काली के लिए दारू, और वहाँ बलि के लिए जायफल और कपूर। शमशान काली के साधना करने से पहले अलग से एक भैरव का वहाँ आप मूर्ति रख सकते हैं, काल भैरव का। अगर शमशान काली का साधना करें तो काल भैरव को अलग से वहाँ भोग लगा लेना है और देवी को अलग से लगाना है। तो आप काल भैरव को भी अलग से लगाना है और देवी को भी। साधना करने से पहले अपने आप को कवच में धारण कर लेना, इसलिए कि कोई भी साधना करने से पहले जो निकृष्ट शक्तियाँ होती हैं वो पहले आती हैं। आपको अगर आप मंत्र जो है आपको डेली 10,000 यानी 10,000 डेली जाप करना है, 20,000 करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जाप करते हैं। अगर आप एक दिन में 20,000 करते हैं तो आपको 6-7 दिन में आपका 1.25 लाख का अनुष्ठान हो जाएगा। आप डेली अगर 10,000 करते हैं तो एक माला आपको हवन, यानी एक माला हवन आप डेली करना है। और उसके बाद तर्पण करना है, मर्जन करना है, डेली इतना करना है। और उसके बाद आपको 1.25 लाख जब पूरा मंत्र हो जाएगा तो आप उतना तो हवन कर नहीं सकते, इसलिए आपको हम ये बता रहे हैं कि आप पर डे एक माला हवन करिए, जिससे देवी को हमेशा भोग डेली चलते रहे। और आपको 1.25 लाख का आपको संकल्प लेना है। फिर आपको 12,500 फिर मंत्र जाप करना है और उसके बाद 1,000 से हवन कर देना है। तो अगर आप शमशान काली का साधना करना चाह रहे हैं कर लीजिए, लेकिन कभी भी भूल के देवी से गलत कार्य नहीं मत कराइएगा। आप अपने सेफ्टी के लिए, किसी का भला करने के लिए आप इस साधना को आप कर सकते हैं। राम राम।